कई बार आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, इस इंसान के लिए सब कुछ किया, अपनी फैमिली छोड़ दी, अपना करियर बर्बाद कर लिया, सब कुछ डेडिकेटेडली इसके लिए किया, बट फिर भी इस इंसान ने मुझे इतना पेन दिया। आपको सफरिंग मिलती है किसी पर्टिकुलर इंसान से। ये इंसान आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बट फिर भी आप उसको प्यार देते हैं, वैल्यू करते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो इसको बहुत कुछ किया, पता नहीं मेरे कौन से कर्मा है जो मुझे ऐसा पार्टनर मिला, ऐसे पेरेंट्स मिले। आप हमेशा डाउट रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एक्चुअल में उस इंसान से पास्ट लाइफ का वो कर्मा है, वो लेन देन है जिसको कंप्लीट करने के लिए आप इस बर्थ में आए हो। क्योंकि अर्थ ही वो स्कूल है, वो स्पेस है जहां हम सभी कर्मा के बेस पर एक दूसरे से मिलते हैं। आप ऐसे ही हर किसी से मैरिज नहीं कर सकते, ऐसे ही हर किसी के इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उस इंसान से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कर्मा जुड़ा है। इस अर्थ में हम कर्मा के बेस में ही उसको बैलेंस करने के लिए ही आते हैं, और जब इस 3D वर्ल्ड की माया में हम फंसते हैं तो वहीं पर हमारा जो अकाउंट है वो एनर्जी के बेस पर एक्सचेंज होता रहता है। और इसको बैलेंस करने के लिए, अपने इस कार्मिक बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए, इस सफरिंग को, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको लगेंगे ये 3 स्टेप। क्या है ये 3 स्टेप? इसी के लिए आज हम डेप्थ में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कार्मिक अकाउंट को कैसे क्लोज करें, कार्मिक अकाउंट को कैसे अपनी लाइफ से बाहर निकालें, और अपनी हीलिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। हीलिंग स्टेज क्या क्या होती है, कैसे आप अपने आप को कार्मिक बॉन्ड से रिलीज कर पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे खुद को, और आपको अपनी फ्यूचर में कभी भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से निकाल दिया है टॉक्सिक के, बट फिर भी ऐसे लोगों को मैं अट्रैक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपका पार्टनर होगा तो वो आपको इतनी सफरिंग क्यों देता है? आप तो उसके लिए बहुत प्यार करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, बट फिर भी तो आपके उसके साथ जुड़े हैं कर्म, लेसन। क्या है ये कर्म, क्या है ये लेसन? चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस सोल से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उस इंसान से एक्चुअल में आपके क्या कर्मा जुड़े हैं, क्या लेसन जुड़े हैं, जहाँ पे आपको अपने उस सोल से, अपने रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से समझना होगा। जहाँ पर कुछ ऐसी साइकिल्स होंगे, कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे, कुछ ऐसे बिहेवियर होंगे जो आपके रिलेशनशिप में बार बार रिपीट होते होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे ट्रिगर्ड पॉइंट्स होंगे जो सामने वाला बार बार आपको ट्रिगर्ड करता होगा। तो उन चीज़ों पे आपको काम करना है, और वो ही चीज़ें हैं आपके उस इंसान से जुड़े कर्मा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला आपको कहता है कि आप इनफ नहीं हो, आपने फील किया है अपने रिलेशनशिप में कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है, आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी लायक नहीं हो, कोई आपको प्यार नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, और यहीं पर आप पीपल प्लीजिंग करने लगते हैं, आप उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, आपको चाहिए वो इंसान, चाहे वो टॉक्सिक हो, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। जो आपके अंदर नहीं है वो ही चीज़ सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको मिरर कर रहा है। क्योंकि जब आप अंदर से कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप उस चीज़ को, उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए बाहरी तौर में लोगों को प्लीज़ करने लगते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं। और आपका कार्मिक अकाउंट इसी तरह का है कि आपने उस इंसान से ये सीखना ही है कि आप इनफ हैं। जब सामने वाला बोलता है कि आप इनफ नहीं हैं, आप किसी लायक नहीं है, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है। क्या आप अकेले नहीं रह सकते? आपको लोग चाहिए। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, आपके रिलेटिव्स टॉक्सिक हैं, तो फिर भी आप उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए एक ऐसा फेक मास्क लगा लेते हैं जहां आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में नहीं है, क्योंकि जो आप फील करते हैं उसके साथ आप उसको शो नहीं करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बनाते हैं, आप ना कहना नहीं सीखे हैं, और वो ही चीज़ आपको कार्मिक रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट जैसे लोग सिखाते हैं। फिर वही लोग सिखाते हैं कि ना कहना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फियर में रहते हो कि आप अकेले कैसे रहोगे, तो वो लोग आपको अबंडमेंट का, इनसिक्योरिटी को ट्रिगर्ड करते हैं। वो आपको अननेसेसरी कहेंगे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी, या तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम इनफ ही नहीं हो। वो आपको बार बार ये बातें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपकी लेसन है, आपकी कर्मा ही है कि आपको सीखना है कि आप अकेले भी इनफ हैं। आपको किसी और के वैलिडेशन की, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कर्मा जुड़ा है, और ये चीज़ ना रिपीटेड होती रहेगी बार बार। अगर आप नहीं सीखते हो तो आपने देखा होगा
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी टॉक्सिक पार्टनर को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है, बट फिर भी ऐसे ही पार्टनर को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। जहाँ पे मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक थे, मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, अब इन फ्यूचर जो मेरा पार्टनर है वो भी टॉक्सिक मिल गया है। आपने कहते सुना होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये जो इनर सेल्फ, अपना जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आपने रिलीज़ नहीं किया है। इस एनर्जी पे ये ही आपकी हीलिंग जर्नी है। हीलिंग जर्नी स्टार्ट ही तब होती है जब आप अपने इनर वर्क पे काम करते हैं, अपने शेडो सेल्फ में काम करते हैं, अपने डार्क साइड पे काम करते हैं। और ये ही स्पिरिचुअल साइड है जहाँ हम बाहरी दुनिया में ना आके अपने इनर सेल्फ में वर्क करते हैं, अपने साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि हमारे कौन से ट्रिगर्ड पॉइंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, हमें एंगर इशू है, ना कहने में इशू है, हमें बाउंड्री सेट करना नहीं आता, हम टॉक्सिक लोगों के पीछे प्लीज़ करते हैं कि आप मुझे समझो, वैल्यू दो। ये क्या है? ये आपके कर्मा है, ये आपके लेसन है जो सिखाते हैं ईश्वर। एक बार आप उनको अपनी लाइफ से निकाल दो तो क्या आपकी लाइफ में दोबारा नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग नहीं आएंगे? आएंगे। आपका टेस्ट भी लेंगे ईश्वर, आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। और ये अवेयरनेस जब आपको आ जाती है कि आपके क्या कर्मा जुड़े हैं, क्या लेसन है, और उसी लेसन को लेकर जब आप आगे बढ़ते हो तभी स्टार्ट होती है एक्चुअल में आपकी हीलिंग जर्नी। तो फर्स्ट स्टेज में आपको ये अवेयरनेस आना ही 85% की आपकी हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो जाती है कि सामने वाला जो सोल है उसके साथ आपके क्या कर्मा जुड़े हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सोल से आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरी लाइफ में क्यों आया है, क्या लेसन आपको सिखाना चाहते हैं ईश्वर, परमात्मा, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं। तब जाके आपकी एक्चुअल में हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है। और 85% हीलिंग जर्नी तभी स्टार्ट हो जाती है जब आपको ये पता लग जाता है कि इस सोल से आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों आया है ये मेरे इंसान में। बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो साइकिल रिपीट हो रही हैं, जो ट्रिगर्ड पॉइंट्स हैं, वो एक्चुअल में आपका शेडो वर्क है, शेडो सेल्फ है, आपका वो डार्क साइड है जो सामने वाला आपको बताता है, दिखाता है। और उसी के ट्रिगर्ड पॉइंट से वो आपको हमेशा कंट्रोल करते हैं। और नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग ही आपकी लाइफ में एक्चुअल में कार्मिक लोग होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं। बहुत हार्श और बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके लेसन होते हैं। और अगर आप नहीं सीखते हैं तो दिन प्रतिदिन एक हैवीनेस, एक ऐसा बोझ आपके ऊपर आता रहता है जिसके बोझ के तले आप दब जाते हैं और आप उस पेन को एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि ये पेन ही आपका ट्रुथ है। बट एक्चुअल में वो पेन आपका ट्रुथ नहीं है। सफरिंग किसी पर्पस से आपको मिलती है। आप इस अर्थ में सिर्फ सफरिंग लेने नहीं आए हो, आप यहाँ बहुत कुछ सीखने आए हो, बहुत सारी चीज़ें दूसरों को देने आए हो, अपनी कर्मा का बैलेंस करने आए हो। और यहाँ पर जब भी आप सीखते हो अपने लेसन, अपने कर्मा, तो फिर एक्चुअल में जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हायर फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, वो आपकी लाइफ में आते हैं। बट वो कब आएंगे? जब आपकी फ्रिक्वेंसी अपलिफ्ट होगी, जब आप अपर रेलम के जो डायमेंशन है, हायर फ्रिक्वेंसी है लव, ग्रैटिट्यूड, सरेंडर, जब इस मोड में आप आते हो ना, तब उसके बाद ही आपकी लाइफ में हायर फ्रिक्वेंसी के लोग आते हैं जो कि आपकी लाइफ में पीस लाते हैं, हार्मनी लाते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी सोल पार्टनर्स होते हैं, ट्रू डिवाइन कनेक्शन होता है उनके साथ। बट आप जब इस बर्थ में नहीं सीखते हो, इस बर्थ को आपने पेन के साथ, सफरिंग के साथ, अपने कार्मिक पार्टनर के साथ उस पेन को एक्सेप्टेंस के साथ निकाल देते हो, तो आपको नेक्स्ट बर्थ में भी ऐसे लोग मिलेंगे। आपको शायद इसी बर्थ में आप उस लोगों को अपनी लाइफ से निकाल भी दोगे तो आपके पार्टनर के रूप में, आपके बॉस के रूप में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं से आपको ट्रिगर्ड करेंगे, आपके उस डार्क साइड को पॉइंट आउट करेंगे, सरफेस में लेकर आएंगे। और ये आपका कर्मा ही है कि आपको इन लोगों से लेसन लेने हैं। अगर आप लेसन ले लेते हो तो आपकी लाइफ में कभी ऐसे लोग नहीं आएंगे। बट नेक्स्ट स्टेज में एक्चुअल में हीलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, चलिए देखते हैं। सेकेंड स्टेप है कैसे क्लियर करें अब इस कर्मा को। फर्स्ट स्टेज में जैसे आप इस अवेयरनेस में आए कि इस पर्टिकुलर सोल से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इन चीज़ों पे आपको काम करना है। ये सारे लेसन हैं जो ये इंसान मुझे सिखा रहा है। ये इंसान या कोई लोग जो आपकी लाइफ में बार बार आते हैं वो उन चीज़ों को ट्रिगर्ड करते हैं, उन चीज़ों को सिखाना चाहते हैं। और टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग ही आपको वो हार्श लेसन देते हैं, हार्श आपके लाइफ की वो पेन को ट्रिगर्ड करते हैं जिस पे आपको काम करना ही करना है। इसका कोई भी अल्टरनेटिव है ही नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। इनर वर्क अपना शेडो वर्क अगर आप नहीं करेंगे तो इस पेन की सफरिंग को आप अपनी लाइफ का ट्रुथ मान लेंगे और इसको जीने लगेंगे। तो सेकंड स्टेज में जब आपको पता लग गया है कि क्या कर्मा है, क्या लेसन है, तो इन चीज़ों पे आप काम कैसे करेंगे? काम करेंगे सरेंडर करके।
किस चीज़ को सरेंडर करना है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी गॉड से, परमात्मा से, ईश्वर से, डिवाइन से आपका कनेक्शन है, उस हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को आपको अपना ये पेन को सरेंडर करना है, क्योंकि बिना उसके सरेंडर के, बिना उनके ब्लेसिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को पता होता है कि ये पेन है, ये इंसान मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेंटली हरेस्ट कर रहा है, बट उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि आपका जो कार्मिक बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है। आपको पता सब है, बट आप एक्शन नहीं ले पाओगे। एक्शन कब लोगे? जब आप हायर फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है, जो एनर्जी है, उससे कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो चुका है। एनर्जी फील्ड बिल्कुल ही डार्क लोगों के साथ रहते रहते आपकी एनर्जी फील्ड भी, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। और जो करप्ट हो चुकी है आपकी एनर्जी, उसको लाइट लाने का काम करेंगे हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी। वो है आपका और आपके गॉड के बीच का रिलेशन, वो डोर, वो रिलेशन जहाँ से आएगी आपकी लाइफ में लाइट। क्योंकि जब लोग कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, उनकी बुद्धि पूरी तरीके से स्टक हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप तब क्लोज होती है जब आप सही डिसीजन लेते हैं, और वो सही डिसीजन भी तब ले पाओगे ना जब आपकी बुद्धि में वो एनर्जी, जो डार्क एनर्जी आपके साथ है, जिस इंसान के साथ आप हैं, उसकी एनर्जी आपको हॉन्ट ना करें, क्योंकि वो एनर्जी पूरी तरीके से आपको ग्रैब कर लेती है। तो वाइट लाइट का आना, पॉजिटिव एनर्जी का आना ही आपकी लाइफ में आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो सरेंडर करना है जिस भी परमात्मा से, ईश्वर से आपका कनेक्शन है। जब आप सरेंडर करेंगे उस हायर अथॉरिटी को, जो भी आपकी लाइफ में आपकी हायर अथॉरिटी, पावर है, डिवाइन है, आप जब सरेंडर करते हैं ना, तो वहाँ से आप अपने पेन को उनको देते हैं, और वहाँ से आप इस एक्सेप्टेंस में आते हैं कि आप जो मुझे लेसन सिखाना चाहते हैं, आप जो मुझे ये इस इंसान के प्रति, इस सोल की वजह से आप मुझे जो सिखाना चाहते हैं, अब मैं वो सीखने को तैयार हूँ। फिर वो चाहे आपका फियर है, आपकी डीप इनसिक्योरिटी है, आपका गिल्ट है, शेम है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को सामने वाला ट्रिगर्ड कर रहा है, जो आपके कर्मा है, उन चीज़ों को आप सीखने को तैयार हैं। और इस सरेंडर के मोड में कि आप ये जो सफरिंग है, इस साइकिल को मैं क्लोज करना चाहता हूँ या क्लोज करनी चाहती हूँ, आप जो मुझे सिखाना चाहते हैं उसके सीखने के लिए मैं ओपन हूँ। ये वाइज प्रोस्पेक्टिव, स्पिरिचुअल जो लेंस की तरह आपको देखना पड़ेगा। जब आप सरेंडर करते हैं तो वहाँ से आपका जो लाइट है, जो उम्मीद है, जो होप आपकी ख़त्म हो चुकी है कि आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो रास्ता तब आपको दिखाया जाता है। आपकी हीलिंग जर्नी में ऐसे लोग भेजे जाते हैं, ऐसी वीडियो आपको शायद पॉपअप हो जाए, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेजा जाए जो आपको गाइड करें, जो आपको सही रास्ता दिखाएं, जो आपको बताएं कि सफरिंग जो है वो एक्चुअल में आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए ब्लेसिंग ही बनी है, बट आपकी चॉइस पुअर है। आपको वो एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है जो आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करे। तो जब आप सरेंडर करोगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी अपने फियर पे काम करने की। आपको ना कहने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी ना कहने की। आपको अगर ये डर लगता है कि आप अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि सामने वाला जो नार्सिसिस्ट है, जो कार्मिक पार्टनर है या लोग हैं, वो आपको डीप इनसिक्योरिटी दिलाते हैं कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या वो आपको हमेशा इस तरीके से बांध देंगे कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जब इस एनर्जी को आप रिलीज करना स्टार्ट करते हो तो एक्चुअल में आप नार्सिसिस्ट के जो पास्ट लाइफ के साथ जो कर्मा जुड़े हैं उसको रिलीज करते हो, और आप अपने इस शेडो वर्क में काम करना स्टार्ट करते हो, जहाँ पे एक्चुअल में आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव चीज़ों से अलाइन होने लगती है। क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक लोगों की प्रेजेंस में रहते हो तो आपका जो माइंड है ना वो स्टक हो जाता है, क्योंकि आपके कार्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, उसकी एनर्जी आपके साथ साथ चलती है, बहुत हैवी एनर्जी, जिसकी बोझ में आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ इसीलिए बनी है कि आपको सफरिंग करनी ही करनी है। बट एक्चुअल में आपकी सफरिंग तभी एंड हो सकती है जब आप चूज करते हैं सरेंडर को, हायर डायमेंशन की, उस फ्रिक्वेंसी से जहां आपका हायर सेल्फ बिल्कुल ही फियरलेस है। आप इस अर्थ में फियरलेस आए थे, बट टॉक्सिक लोगों की प्रेजेंस में, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आपका जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। आप उनकी तरह बन गए हैं जो वो चाहते हैं। तो आपका सिस्टम कैसे हील होगा? जब आप पॉजिटिव चीज़ों से अलाइन होंगे, वहाँ से हेल्प मांगेंगे जहाँ से एक्चुअल में आपको हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प आप शायद जाप करें, अगर आप
हिंदू रिलीजन से हैं, आप किसी भी रिलीजन में, हर रिलीजन में प्रार्थना का तो एक प्रेयर का तो रहता ही है। तो आप प्रेयर कीजिए कि आपको वो स्ट्रेंथ मिले, वो नॉलेज मिले, जहाँ पर आप अपने इस फेयर पर, डीप इनसिक्योरिटी पर, अपनी इन चीज़ों पे काम कर सकें। जब आपका रिलेशनशिप गॉड से स्ट्रांग होता है, तब आपको इस 3D वर्ल्ड की माया में जितना भी पेन क्यों ना मिल जाए, आप कभी भी हारते नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, बट वो हायर अथॉरिटी, वो हायर डायमेंशन की पावर आपके साथ चलती है। जब लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया है, या इसको छोड़ दिया है, इसको पेन दे दिया है, इसकी लाइफ हेल हो गई, ऐसा नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो एनर्जी वर्क करना जानते हैं, जो हायर फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी से काम करते हैं जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो इस 3D माया से ऊपर उठ चुके होते हैं। उन्हें समझ में आता है कि कौन लोग मेरी लाइफ में क्या करने आया है, ईश्वर ने क्यों भेजा है, और ये चीज़ मुझे क्या सिखाने आई है। और यहीं पर आपकी हीलिंग एनर्जी का ही खेल है। ये पूरा अर्थ एनर्जी से ही बना है। हम यहाँ पे एनर्जी का ही तो लेन देन करते हैं। हर चीज़ एनर्जी है। नेगेटिव टॉक्सिक लोगों की प्रेजेंस में जब आप रहते हैं, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। आप सोच नहीं सकते, आपको आउटकम नहीं निकलते, आपको कोई आंसर नहीं मिलता है इस बात का कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड से टॉक्सिक लोगों की एनर्जी जो है, नॉड जो है, बहुत स्ट्रांगली बंधी हुई है। तो आपको अपने ईश्वर से ये कहना है, ये अफर्मेशन देनी है, क्योंकि अफर्मेशन एक हीलिंग टूल है। अफर्मेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को फीड कराते हैं। जब आप दिन भर ये कहते हैं ना कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मैं इसी लायक हूँ, ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया है, तो ये क्या है? आप अपने आप को ही ब्लेस्ड कर रही हैं निगेटिव एनर्जी के साथ, अपने आप को खुद ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको अपने कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना है, अपने साथ हम्बल रहिए, काइंड रहिए। जब आप अपने साथ हम्बल रहते हैं, काइंड रहते हैं, तो आप डीप नर्चरिंग के स्टेज में आते हैं, सरेंडर के मूड में आते हैं। और ये सरेंडर का मूड इसलिए ही आपको कहा गया है क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं कुछ। आपके हाथ में ये है कि आप जो सामने वाला कर रहा है उस एक्शन का आप क्या रिएक्शन करते हैं, या आप रिएक्ट करते हैं या आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको करना है रिस्पॉन्ड। क्योंकि कई बार जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ से आउट ऑफ द करेक्टर बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ पर अफर्मेशन वो टूल है हीलिंग जर्नी का, जहाँ पर आपको अपने आप के साथ पॉजिटिव बोलना है। कुछ ऐसे वर्ड्स जहाँ आप ऐसा बोलते हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो आपको फील करना है कि मैं इनफ हूँ, हर कोई मुझे प्यार करता है, ईश्वर के मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे बांध सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अपनी टॉक्सिक एनर्जी के साथ बांध सकती है। मैं रिलीज़ करती हूँ उस एनर्जी को, मैं रिलीज़ करता हूँ उस एनर्जी को जो मेरे को हर्ट करती है, जो मुझे पेन देती है। मैं इस पेन के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं तो ईश्वर की जो हायर फ्रिक्वेंसी है, जो लव है, जो ब्लेसिंग है, इस अर्थ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं, डिवाइन का प्यार, ईश्वरीय तत्व, उसके साथ अलाइंड हूँ। कोई भी चीज़ मुझे टच नहीं कर सकती। अगर ऐसा एटीट्यूड, ऐसी चीज़ें अगर आप अपने साथ बोलेंगे, तो ये जो फ्रिक्वेंसी जो आप जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आप ऐसे ही लोगों के साथ आप आगे लाइफ में मिलेंगे, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद ही ब्लेस्ड करते हैं एनर्जी से। स्पिरिचुअलिटी पूरा खेल है एनर्जी का, पूरा खेल। आप जैसी एनर्जी को कैरी करते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हम नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहते हैं तो वो लोग तो फ्रीली इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, हम रोते हैं, हम पेन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपना रोल प्ले कर दिया। वो इंसान अपनी टॉक्सिक एनर्जी को प्रोजेक्ट कर दिया। उसने हमें क्या दिया? पेन। और हमने उसके पेन को लेकर अपने पास रख लिया, है ना? तो ये चीज जब हम रखेंगे ही नहीं अपने पास, तो वो चीज तो उसी के पास जाएगी ना जिसने दिया। आपको ये समझना होगा कि अपने आप के साथ हम्बल रहें, काइंड रहें, क्योंकि आपको पॉजिटिव तो रहना ही है, तभी आप हीलिंग जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कई बार थॉट्स आते हैं कि आप निगेटिविटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोना आए, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो, क्योंकि हीलिंग जर्नी के सबसे ऊपर की लेयर में आपके अंदर जो है वो ही बाहर आएगा। आपको रोना भी आएगा, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ नहीं है, बहुत अकेलापन फील होगा। बट इसी अकेलेपन को जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, इस अकेलेपन से अपने आप के साथ रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होने लगता है, तो ये ही हीलिंग है। कार्मिक अकाउंट आपको सिखाते हैं कि आपको अकेले भी इनफ हो, आप बहुत प्रीशियस हो, आपकी लाइफ
आपको एक ही बार मिलेगी। आप इसको गिल्ट में निकाल दो या इसको पॉजिटिव रह के ब्लेसिंग के रूप में कि मुझे इस अर्थ में भेजा गया है, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना है, लर्निंग लेनी है, अच्छे लोगों से मिलना है, पॉजिटिव रहना है। तो अफर्मेशन आपके लिए है। खुद को अफर्म कीजिए, अपने आप को खुद ही गाइड कीजिए। अगर अपनी सोल को आप खुद ही गाइड करेंगे, पॉजिटिव बोल के अपने आप को खुद ही ब्लेस्ड करेंगे, तो ये चीज़ एक्चुअल में आपकी हीलिंग जर्नी को और स्मूथ कर देगा। दिन भर आप निगेटिव बोलते हैं, सेल्फ टॉक इतना निगेटिव है, सामने वाले ने कुछ कह दिया तो वो ही सत्य है, ये आप पहले खुद से कंफर्म करते हैं, अपने आप से कंफर्मेशन देते हैं उस एनर्जी को, और वो एनर्जी आपके पास तो आ जाती है, सामने वाला उस एनर्जी को दे के आके निकल जाता है। तो आपको लेना ही नहीं है, तो आप कैसे उस एनर्जी को अपनी एनर्जी फील्ड में आने देते हैं? रिजेक्ट कीजिए। अगर सामने वाला कहता है कि आप इनफ नहीं हो, तो कहो कि उस इंसान को लगता है कि वो इनफ नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, बट मैं अपने आप में इनफ हूँ, कंप्लीट हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे टॉक्सिक लोग जो मुझे ट्रिगर्ड करें, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हैं। हर कोई इस अर्थ में अकेले ही आए, आप अकेले ही जाएंगे, तो किसके लिए रो रहे हो आप? कोई आपके साथ नहीं है, आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगी जब आप ये समझ जाएंगे एनर्जी के खेल को कि आपको अपने आप के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है। नार्सिसिस्ट आते हैं, टॉक्सिक लोग आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपका अपने साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, आप खुद को समझ ही नहीं पाए हैं। तो खुद के ट्रिगर्ड पॉइंट्स को समझो, क्या फियर है आपका, क्या गिल्ट है, उसी चीज़ को ट्रिगर करते हैं नार्सिसिस्ट लोग, वही आपका कार्मिक अकाउंट है, और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो लोग आते हैं। तो जब आप सरेंडर के मोड में आते हैं, अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, अफर्म करते हैं, पॉजिटिव बोल के, अच्छा बोल के, खुद के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, अपने शेडो वर्क को करते हैं, अपने जो डार्क साइड है, आपको जो सामने वाला ट्रिगर्ड कर रहा है, उन सब पे जब आप काम करने लगते हैं ना, तो आपका जो स्टेज है, उस स्टेज में आपको रखना है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कि आपको ये नार्सिसिस्ट इंसान ने ये सिखाया है, आप एक बार में नहीं सीखो। हे परमात्मा, है ईश्वर, मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इन चीज़ों पे काम कर सकूं। आप वहाँ से स्ट्रेंथ लेते हैं, वहाँ से पावर को लेते हैं। उस पावर के साथ आपको ना कहने की शक्ति भी आती है, आपको बाउंड्री सेट करने की भी एनर्जी मिलती है। आप जब अकेले में इनफ नहीं फील करते हैं, तो वो एनर्जी भी आपको उस हायर फ्रिक्वेंसी से, उस हायर डायमेंशन से मिलती है। यहीं पर इस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रहिए कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आए हैं, उन्होंने आपको कुछ सिखाया है। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, जब आप हम्बल रहते हो अपने साथ भी और अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग है उन चीज़ों को, आप कभी भी उन ब्लेसिंग को नहीं देख पाते हैं जो आपकी लाइफ में है। और ये ही ब्लॉकेजेस है, क्योंकि हम जो हैं टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों की एनर्जी से इतना ज़्यादा मिक्स्ड हो चुके हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बन चुके हैं कि हम तो ब्लेसिंग को देख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में वो इंसान हमें वो सिखा रहा है जो कि हम अपनी हायर सेल्फ में आ सकते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ में आ सकते हैं, ट्रू डिवाइन पावर में आ सकते हैं। बट हम आना ही नहीं चाहते। हम तो पेन के साथ कंफर्टेबल हैं, हमको पेन की सफरिंग में मज़ा आने लग गया, हम कंफर्टेबल हैं। हम करना ही नहीं चाहते खुद पे काम, हमको चाहिए ही नहीं कि हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में आए। हम तो कंफर्टेबल हैं, हमें तो करना ही नहीं है वर्क। तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके बदले का खाना कोई और नहीं खा सकता। जो आपकी नीड है वो आपको ही करना पड़ेगा, और आपका पेन है तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको सरेंडर करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है कि आपको जो लेसन मिले हैं, आपको जो लर्निंग मिली है, उन चीज़ों से आपने सीख ले ली है। और बहुत ब्लेस्ड रहिए। ये लाइफ आपको बार बार नहीं मिलेगी, और अगर आपने इस बर्थ में नहीं सीखा है या इस इंसान से नहीं सीखा, तो इससे भी बड़ा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे और वो इसी पॉइंट को ट्रिगर्ड करेंगे। तो इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड के साथ आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जिस भी डिवाइन पावर को, जिस भी रिलीजन के हो, जिसको मानते हो, उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ अपनी एनर्जी को अलाइंड करिए, क्योंकि वही हायर फ्रिक्वेंसी है जो आपको हील कर सकती है, आपके माइंड के जो ब्लॉकेजेस है उसको खोल सकती है, आपको हायर पर्सपेक्टिव दिखा सकती है इस रिलेशनशिप का, आपकी जो स्पिरिचुअल, जो वाइज पर्सपेक्टिव है उसको दिखाएगी। आपकी एनर्जी फील्ड को हाई किया जाएगा। आप जो हायर फ्रिक्वेंसी है ना, ऐसे लोगों को फिर अट्रैक्ट करोगे। तो सरेंडर करना है, ग्रैटिट्यूड में आना है, खुद को ब्लेस्ड फील करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, ईश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, क्योंकि जाना आपको वहीं है, पहुंचना वहीं है। आपकी दौड़ है तो डेथ ही, जो इस बॉडी की डेथ हो जाएगी। तो एनर्जी की जो है, आपकी सोल की एनर्जी, ये तो चलती रहेगी, इनफाइनाइट चलेगी।
तो इसकी यात्रा को स्मूथ बनाना है तो यहीं से अपनी उस ईश्वर से, डिवाइन से रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना लो। आज नहीं बनाओगे तो पेन बढ़ेगा, पेन की सफरिंग बढ़ेगी, फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो होगा क्योंकि आप लोअर फ्रिक्वेंसी से जी रहे हो। हायर फ्रिक्वेंसी में आओगे तो उसके हर एक्शन को आप समझ पाओगे जो ईश्वर आपकी लाइफ में देते हैं। बट आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। सिचुएशन आपको मिलेगी, टेस्ट आपके दोबारा लिए जाएंगे उन लोगों को भेजकर, पर आपने अपने लेसन सीखे हैं नहीं सीखे हैं ये तभी पता लगेगा जब फिर से नार्सिसिस्ट आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अब दोबारा से विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं या उस चीज़ को एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ डिफेंड करते हैं खुद को और आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हीलिंग जर्नी में आपका टेस्ट भी होगा जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ बता देगा कि आप किस स्टेज में हैं। थर्ड पॉइंट है टेक एक्शन, और ये ही काम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है, मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, मैं सरेंडर के मोड में हूँ, ग्रैटिट्यूड में हूँ, खुद को ब्लेस्ड फील करता हूँ, अपनी डार्क शेडो सेल्फ में काम करना शुरू कर दिया, अपनी फियर, अपनी गिल्ट, अपनी इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में मैंने काम करना शुरू कर दिया, बट फिर भी मैं टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ, या मेरे पास के लोग फिर भी मुझे पेन देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं होती, आपकी एक्शन में भी वो चीज़ें आनी चाहिए। आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव वर्क करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके। बहुत से लोग जाप करते हैं, मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, योगा करना शुरू कर देते हैं, फिजिकल वर्क करना शुरू कर देते हैं, बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है। बट एक्चुअल में हीलिंग जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप उस फेयर से क्या सीखे। आपका फेयर, अगर सामने वाला टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, कार्मिक पार्टनर है, और वो आपको फेयर दे रहा है कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या वो किसी और से मैरिज कर लेगा, या आपके सामने ही सामने आपको चीट करके किसी और के पास चला जाएगा, ये फियर, इस इनसिक्योरिटी को वो कभी भी बटन ऑन करता है और आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो आपके अंदर से ये जो फियर है, ये जो डीप इनसिक्योरिटी है, ये रिलीज होना, और आप उस इंसान को ये रिलीज करते हो और लेट गो कर देते हो और अपनी लाइफ से बिल्कुल ही निकाल देते हो। ये आपका एक्शन है जहां आपको ये पता लग गया है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है। जो इंसान आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है वो आपकी एनर्जी फील्ड में नहीं रह सकता। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं, कार्मिक पार्टनर होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा डार्क माइनस में होती है जो सामने वाले इंसान को भी वैसा ही बना देते हैं। और यहीं पर आपके एक्शन, जब आप एक्शन लेते हो तो वो आपकी एनर्जी फील्ड है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आपने अपना हीलिंग वर्क स्टार्ट किया है सरेंडर करके, ग्रैटिट्यूड में रह के, खुद को ब्लेस्ड फील करके, अफर्मेशन दे के, पॉजिटिव चीज़ों को कहकर, कुछ अच्छा करके, बट आपके एक्शन में ही नहीं है तो वो चीज़ें ज़ीरो है, वो चीज़ों का कोई आउटकम नहीं आएगा। क्योंकि अभी भी आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी एनर्जी फील्ड में है, और स्पिरिचुअलिटी एनर्जी का ही खेल है। जो इस एनर्जी के गेम को समझ गया वो इन चीज़ों से बाहर निकल गया। आपको कई बार ऐसा फील हुआ होगा नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में बहुत हैवी बर्डन, एक ऐसा हैवीनेस जिससे आप बाहर नहीं निकल रहे, एक बोझ है जहाँ पे आप एक्सेप्टेंस में आ गए हैं कि ये ही आपका सच है। आपका सच ये नहीं है, आपने खुद से वो एनर्जी डाली है, इसीलिए वो चीज़ पक्की हो चुकी है, और यूनिवर्स आपको वो ही चीज़ देता है जो आपके अंदर हो। आप वो ही चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आपके पास है, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर फियर है, तो आप ऐसे ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके फियर को, जो आपकी डीप इनसिक्योरिटी को ट्रिगर्ड करेंगे, सरफेस में लेकर आएंगे। बट आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में जगह देते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो, आपके एक्शन में वो चीज़ें आती ही नहीं है। हीलिंग तो कर रहे हो बट एनर्जी फील्ड में आप उसको अपनी पर्सनालिटी में लेकर ही नहीं आ पाए हो, आप खुलकर कह नहीं पाते हो, आपको ना कहने में प्रॉब्लम है। तो ये एनर्जी वर्क है जहां आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि दूर से अगर टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपको देख ले तो वो मुंह छुपा के भागे, आपसे दूर भागे, क्योंकि ये आपकी हीलिंग जर्नी है। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनका ऑरा ही इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एनर्जी वर्क करते हैं। हीलिंग ऑल अबाउट एनर्जी। हीलिंग आपकी एनर्जी का ही अलाइनमेंट है। जब आप हायर फ्रिक्वेंसी से अलाइन करते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी क्या है? ग्रैटिट्यूड में रहना, लव की फ्रिक्वेंसी में रहना, खुद को ब्लेस्ड फील करना,
और इसके लिए जो इस एनर्जी से मैच नहीं होता है वो आपके लिए नहीं है। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, तो एक्शन में तो आपकी यही है ना कि आप उस चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हैं, उन लोगों को आपने अपनी लाइफ में जगह दी है, इसीलिए वो आपके साथ हैं। तो ऐसे हीलिंग नहीं होती है। कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंकोगे तभी एक्चुअल में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। टॉक्सिक लोग जाएंगे तभी अच्छे लोग आएंगे, तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपकी हीलिंग जर्नी कितनी सक्सेसफुल रही है। अगर वो लोग आपको हमेशा अबंडेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको कहते हैं कि वो छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको क्लियर कट उनकी लाइफ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड नहीं कर रहे हैं, वो आपको इनसिक्योर कर रहे हैं। कितना भी हीलिंग वर्क कर लो, अगर आपके एक्शन में वो चीज़ें नहीं हैं, अगर आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को रखते हो, उनके साथ एनर्जी को एक्सचेंज करते हो, तो आपकी कभी प्रॉपर एनर्जी हीलिंग नहीं हो सकती। आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी लाइफ को निगेटिव लोगों के साथ एनर्जी को शेयर कर रहे हो, और वो लोग आपकी लाइफ की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको खा जाएंगे, आपकी हीलिंग एनर्जी को भी खा जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हीलर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि अपनी एनर्जी पर काम करो, अपनी एनर्जी फील्ड को सही करो, अपने लिए पॉजिटिव सोचो, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि स्पिरिचुअल साइड क्या है, एनर्जी कैसे काम करती है। एनर्जी आपको कभी छोड़ती नहीं है। आप कभी समझते हो कि किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान को आपने छोड़ दिया, बट फिर भी उसके थॉट्स आपके लाइफ में आते हैं, आपके माइंड में आते हैं, और जब आप एक्चुअल में हील होते हो ना, आपके माइंड से, आपकी इनर सेल्फ से उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और तब आप एक्चुअल में हील होते हो। आप तब ग्रैटिट्यूड में आते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में ये सिखाने आया था और मैंने अपना वो लेसन सीख लिया। आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। आपको अब इनसिक्योरिटी नहीं है कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, आपको कोई चाहिए ही चाहिए, इस तरह के फियर में आप नहीं रहते हो। आप अकेले भी इनफ हो, आप सबके बीच में भी इनफ हो। ये एटीट्यूड, ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिखना शुरू होती हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके एक्शन में दिखेगी। ना कहना सीखो, लोगों को साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाओ। पता है कि इंसान टॉक्सिक है तो अपनी लाइफ से रिलीज करो। ये एक्चुअल में जो क्लीनिंग वर्क है, अपनी लाइफ की जो सफाई है, वो आप कर सकते हो। आपको पता है कि कौन इंसान सही है, कौन नहीं है। और जो लोग आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को इनफ समझो कि आप अकेले भी इनफ हैं। आपको किसी की वैलिडेशन की, किसी की नीड की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं इनफ हैं। इस तरीके से जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ना, निगेटिविटी से पॉजिटिविटीज़ के साथ, तब आप एक्चुअल में हील होंगे। तब आप एक्चुअल में लाइफ के ब्लेसिंग को देख पाएंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं की, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बर्थ में करनी है। ये बर्थ आपको कम लगेगा, ये जन्म आपको ऐसा लगेगा कितना छोटा है और चीज़ें करने को कितनी है। तो ये आपकी एक्चुअल में कार्मिक अकाउंट का जब क्लोज होता है ना, तब आपको ऐसा फील होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ स्ट्रेंथ मिली हो, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड हुई। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि आप अपना कार्मिक अकाउंट किसी इंसान से कैसे क्लोज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्प हुई हो 1% भी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड है, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक और विजडम की, नॉलेज की, आपकी अपलिफ्टमेंट की, और बहुत सारी ग्रोथ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।